आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में कानून मंत्री किरण रिजिजू पर आरोप है कि ये चीन से डरते हैं। किरण जी, कुछ लोग कहते हैं कि इतना डरते हैं कि जब आप होम मिनिस्ट्री में थे 5 साल, तो आपने बहुत बड़ी एक वॉल लगाई हुई थी स्क्रीन की, और उससे आप हमेशा नजर रखते थे चाइना पे, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा था, वो जो स्क्रीन लगाया हुआ था गूगल अर्थ का वो तो डेवलपमेंट के लिए, हमारे सड़कें बना रहे हैं तो कहाँ बना रहे हैं, अगर ब्रिज बना रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर पहाड़ कैसा है, गांव कैसा है, वो उसके लिए था। जहाँ तक चीन, आपने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया चीन से डरता है। मेरे इल्जाम नहीं, यही तो राहुल गांधी रोज कहते हैं कि आप चीन से डरते हैं, कायर हैं। आपके गांव के 40 किलोमीटर दूर पर एलएसी है, वहां चीन आके बैठ गया है, आप कुछ कर नहीं रहे। देखिए, शॉर्टकट मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उस समय कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी साहब ने पार्लियामेंट में बहस करते समय कहा था 2013 में कि इतने सालों तक चाइना बॉर्डर में रास्ते नहीं बनाए, ब्रिजेस नहीं बनाया, डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि चाइना को डरते थे, और अगर रास्ता बनाएंगे तो उसी रास्ता के माध्यम से चीन कब्जा कर लेंगे और जल्दी हमारा यहाँ अंदर घुसेंगे। ये मानसिकता से इतने साल तक हमारे पूरे बॉर्डर एरिया अंडर डेवलप रहा। मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद संभाला, सारा पॉलिसी चेंज किया। आज सारे बॉर्डर एरिया, जो मेरे गांव से लेकर के, जो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक, और जितना बॉर्डर एरिया है, इवन कोस्टल में भी, आज रास्ते बन रहे हैं, आज वहाँ ब्रिजेस बन गए हैं, वहाँ बिजली पहुँच रहे हैं, घर घर पानी पहुँच रहे हैं, गैस पहुँच रहे हैं। तो अगर कांग्रेस जैसे सोचते हैं, उस मानसिकता से काम करता, तो फिर मोदी जी भी वैसे ही छोड़ देते सारा बॉर्डर एरिया को, कि आप पढ़े रहो, डेवलप नहीं होना चाहिए ताकि कोई ना आ सके डर के मारे। तो ये जो बोल रहे हैं ना राहुल गांधी, हर रोज चाइना 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 चिल्लाते रहते हैं। इनको मालूम नहीं है कि नेहरू जी के समय से लेकर के इनके सोनिया गांधी का समय तक इन्होंने जो हालत करके रखा हुआ था बॉर्डर एरिया, ये लोग तो माफ़ी मांगने से भी मुझे शांति नहीं मिलेगा, इतना इन्होंने गरीबी का हमारा वहाँ व्यवस्था करके रख दिया, सबको गरीबी रहो। देखिए, आप तो उस एरिया को जानते हैं, आप वहाँ रहते हैं, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं रजत जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपने शुरू में कहा इस बात को, मैंने एरोप्लेन पहले देखा और गाड़ी बाद में देखा, क्योंकि हमारे वहाँ रास्ता तो था नहीं, कुछ था नहीं। लेकिन चाइना वार के बाद 1962 के बाद फाइटर एयरक्राफ्ट जो ट्रेनिंग होते थे, इतना फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ते थे हमारे गांव के ऊपर। हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर के दिन 3-4 बजे तक एरोप्लेन ही एरोप्लेन हम लोग देखते थे, फाइटर एयरक्राफ्ट। गाड़ी तो हम तो बहुत बाद में देखे, जब पिताजी के साथ हम 3 दिन पैदल गए और हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास पहुंचा, तब मैंने जिंदगी में पहले बार गाड़ी देखा है। वो तो बहुत बाद में हमने गाड़ी देखा है जी। लेकिन राहुल गांधी के इस आरोप पे कितनी सच्चाई है कि अरुणाचल में चीन 4.5 किलोमीटर हमारी सीमा के अंदर आके बैठ गया? ये बात मैं दुख के साथ तो कह रहा हूं, लेकिन मुझे इसमें बदमाशी नजर आता है। किसी विदेश अखबार वहां अमेरिका का, किसी ने एक लेख लिखा कि अरुणाचल के अंदर में चीन घुस के गांव बनाया। फिर उस लेख को भारत का एक टीवी चैनल है, उसने सोशल मीडिया और चैनल में फिर ये दिखा दिया बड़ा से कि अरुणाचल के अंदर में चीन ने घुस करके गांव बना दिया। फिर बाद में अगले दिन जब सच्चाई पता चला तो छोटा सा लिखता है, ओहो, ये जो खबर है, हाँ चीन ने कब्जा तो किया है लेकिन 1959 में कब्जा किया था, छोटा सा लिखता है। फिर अगले दिन और एक लिखता है कि 1962 में कई इलाका कब्जा कर चुका था, ये अभी का नहीं है। लेकिन वो जो झूठ बोलने वाला बात तो चले गए, और जो स्पष्टीकरण है, क्लैरिफिकेशन है, वो किसी ने देखा नहीं है। तो ये बदमाशी नहीं है तो क्या है? किरण जी, कुछ सैटेलाइट इमेजेस उन्होंने जो दिखाई थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे चीन ने बॉर्डर के पास में गांव बसा दिया, और वो देख के आप बताइए कि क्या है।
ये वो तस्वीरें हैं जो बताते हैं कि बॉर्डर के बिल्कुल पास में चीन ने गांव बसा दिया, 101 घर यहां पर बना दिए, सैकड़ों लोगों को इसमें बसा दिया और कहते हैं कि चाइना ने ये सारी बिल्डिंग्स बना ली ताकि उसकी स्थिति वहां पर मजबूत हो जाए। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो है सिक्किम और जो भूटान के उस साइड में चुम्बी वैली से नीचे तीस्ता नदी आते हैं उसका तस्वीर है। वो भूटान साइड का है और उससे पहले जो गोल गोल से जो आपने दिखाया एक सेटलमेंट का उस साइड का है। मैं लास्ट ईयर वहाँ गए थे और माजा जो हमारा लास्ट आखिरी पॉइंट है माजा गए और माजा में हमने हेलीकॉप्टर लैंड किया और वहाँ हमारा रास्ता कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो माजा से लगभग 15 किलोमीटर आगे ये गांव बनाया है और ये माजा जो ये वाला ये फोटो है जो दिख रहा है नवंबर 2020 की तस्वीर, ये जो है 1959 में जब हमारा वहाँ आर्मी नहीं थे तो असम राइफल्स डिप्लॉय थे और चीन ने 1959 में उसको कब्जा किया और हमारे सारे असम राइफल के जवानों को मार दिया। एक दो बचे थे वो भाग गए, बाकी तो सब वहाँ कुर्बानी देना पड़ा अपना जीवन को। वो 1959 से है और आज बदमाशी से देश को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि मोदी जी के समय में ये अंदर घुस के गांव बनाया। हिम्मत है तो खुद जाओ ना, जाके देखो ना कि 1959 में कैसे चीन ने कब्जा किया था। नेहरू ने तो कहा था कि आर्मी का जरूरत ही नहीं है इस देश में, उस समय का बात है ये। और ये इतना तकलीफ, मुझे तो बहुत तकलीफ इसलिए होती है कि एक तो झूठ बात फैलाया जाता है और उसमें बड़े बड़े लोग भी उस झूठ को और बड़ा झूठ बना करके बोलते हैं। देश का सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ नहीं हो सकता है और देश सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है, मैं आपको बता सकता हूं। इन्होंने बहुत सौदाबाजी की है पहले, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि चाइना जो है वो तो युद्ध की तैयारी कर रहा है और हम इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरुणाचल में चीन के सैनिकों ने आकर हमारे फौज के सैनिकों की पिटाई कर दी। सबसे पहले तो आप बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि चाइना का आर्मी ने इंडियन आर्मी को पिटाई कर दिया। ये पिटाई शब्द कितना शर्मनाक शब्द है और अभी पिटाई नहीं कर सकते हैं जी। अभी तो हम इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कहेंगे। अब इंडियन आर्मी वो नहीं रहा जो कांग्रेस के समय में जो परिस्थिति में बना कर रखा हुआ था। हम लड़ाई करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा टेरिटोरी को सुरक्षित रखने के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए हम छाती ठोक के नहीं बोलते हैं। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं ना कोई सोच भी सकता है और ना कभी किसी ने किया है। जनता में से जो लोग इस बारे में चाइना से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर, डेफिनेटली आपने चाइना बॉर्डर को इंस्पेक्ट भी किया होगा, विजिट भी किया होगा, वहाँ के जवानों से आपकी इंटरेक्शन भी रही होगी। तो हमारे जो जवानों ने जो कहा है, दैट शुड बी आवर फाइनल वर्डिक्ट, दैट शुड बी फुल एंड फाइनल, देयर शुड बी नो कंट्रोवर्सी एट ऑल। हाँ, तो आर्मी ने क्लियर कट कई चीज़ें बताया है। कांग्रेस पार्टी ये तो मानते ही नहीं, आर्मी को नहीं मानते। अभी परसों भी एक स्टेटमेंट आया कांग्रेस पार्टी का कि जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया है, सबूत चाहिए। तो ये जो आर्मी का जो फाइनल शब्द कोई नहीं मानते। ये तो हम नहीं कह रहे ना, डिफेंस के जो सीनियर ऑफिशियल्स वही कह रहे हैं। लेकिन जब डिफेंस की ओर से कुछ कहा गया है और कह दिया गया है, फिर उसको सवाल राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए। किरण जी, कई बार राहुल गांधी बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि चीन से कैसे लड़ना चाहिए, फौज को कैसे काम करना चाहिए। उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने कहा था, सीखने की बात है। You are using the Indian Army, the Indian Navy, the Indian Air Force to protect India from China. If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the Army, Navy and Air Force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. अब मजदूरों को, किसानों को सपोर्ट करिए तो आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने जो दिया है, मुझे लगता है कि नेहरू जी ने जो बात कही थी कि इंडियन आर्मी को बैन कर दो, राहुल गांधी तो उस स्टेटमेंट को और इम्प्रूव करके बता दिया है।
मजदूरों को लड़ाई लड़ने के लिए। इसको ऐसे स्टेटमेंट है, इसको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता हूं मैं। लेकिन ये उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, युद्ध की पूरी तैयारी चाइना ने कर ली है, वो कभी भी अटैक कर सकता है, युद्ध होगा, और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप कायर हैं। ये सारे चीज़ें जो डिफेंस पॉलिसी जो देखते हैं और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो उस लेवल में इसका चर्चा होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में लड़ाई कब होने वाला है, कैसे होना चाहिए, राहुल गांधी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे बहुत चीज़ मालूम होता है, मेरे गांव, मेरे बॉर्डर एरिया में क्या होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होता है नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोगों को अपने बातों पे लगाम लगाना चाहिए कि कौन सा चीज़ बोलना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं बोलना चाहिए, देश हित में क्या है और देश हित में क्या नहीं है, इसका अंतर तो करे कम से कम। आपको क्या लगता है कि वो चाइना पर एक्सपर्ट हैं इसलिए बोलते हैं? वो तो अपने आप को हर चीज़ में एक्सपर्ट समझ सकते हैं, लेकिन उसको जो चीट दिया जाता है उसके बाहर बोलने से उसका पार्टी को नुकसान होता है। किरण जी, आज के अखबार में खबर छपी है जिसमें लिखा है कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ले पीडी नित्या, उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस हैव लॉस्ट एक्सेस टू 26 ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन लेह लद्दाख। कई चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में हज़ारों किलोमीटर का जो डिस्टेंस में डिमार्केशन है ही नहीं है। कभी पेट्रोलिंग करते हैं, कभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है तो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि डिमार्केशन किया नहीं है। उन अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ कुछ ना पत्थर का निशानी कुछ है, ना कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर है। तो ये एक ऐसा इलाका है 15, 16, 18 हज़ार फीट के ऊपर में -30, -40 रहता है विंटर्स में। कई जगह ऐसे होता है लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग ज़रूर करते हैं। कभी कभी जहाँ सुविधा है तो अपना पेट्रोल पॉइंट भी रखते हैं। तो ये सब बहुत ही अनडेजिग्नेटेड एरियाज कुछ होते हैं, शायद उसी का से जिक्र किया, मैंने ये देखा नहीं है जो उन्होंने बताया। एक बात जनता के लिए आप बता सकते हैं, आप चाइना को, अरुणाचल को, बॉर्डर को अच्छी तरह जानते हैं, क्या चीन से हमारी सीमाओं पर खतरा है? क्या हमारी सेनाएं चीन का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, हमारा पूरा बॉर्डर एरिया सुरक्षित है और सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।